नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अड्डा। दोस्तों, आज बात करेंगे देश में चल रहे फैले बवाल की, हिजाब की। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारी इसके बारे में जानकारी और न्यूज़ सुन ली होगी कि हिजाब का विवाद कैसे फैल रहा है, कैसे कर्नाटका से शुरू होता होता ये देश के अनेक राज्यों तक पहुंच गया है। चर्चा करेंगे इस पर और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी के जोरदार 70 मिनट के भाषण की भी। इंटरव्यू दिया उन्होंने कल, उसकी भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं दोस्तों हिजाब की, कि हिजाब कर्नाटका में जो ये आज घटना घट रही है कि हिजाब को लेकर वहाँ की सरकारें और वहाँ के कानून को टारगेट किया जा रहा है। इससे पूर्व भी कर्नाटका में ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी है और यह घटनाएं चुनावी रंग ले लेकर वापस मैदान में आती है। तो यह घटनाएं पुरानी नहीं है। जैसे हमने पीछे देखा कि ओवैसी जी के काफिले पर हमला हुआ, चुनावी हमला था। अब इसको हम हिजाब को देख रहे हैं, ये चुनावी हिजाब है। देखना और समझना है दोस्तों। देखिए, भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। उसमें कोई सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका भी अधिकार देता है। और यही लोग उसी संविधान का हवाला देते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि भारत के संविधान के अंदर ही ये भी कहा गया है कि स्कूल और सरकारी संस्थाओं जैसे इत्यादि कार्यालयों में ड्रेस चलेगी, कोई धर्म जाति भाषा नहीं रहेगी। ये संविधान कहता है और ये लोग भूल जाते हैं। ये हवाला देते हैं कि हमें तो संविधान का अधिकार देता है, हमें संविधान हमारा अधिकार दे रहा है। अब कर्नाटक में इससे पूर्व पहले भी घटनाएं हो चुकी है। तो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 लागू किया और आज वो भी लागू है। उस कानून के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले, विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र एक समान हैं और ताकि वो अपनी ड्रेस कोड में पहन के आए और ताकि विद्यालय में किसी भी छात्राओं को कोई भेदभाव न रहे। उनके अंदर का, उनके बीच का भेदभाव मिटाया गया। तभी तो यह कानून लागू था और आज भी ये कानून लागू है। अब अचानक इस कानून का उल्लंघन क्यों होने लगा? क्यों बुर्का और हिजाब मार्केट में आ गया? चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि यह आग कर्नाटका से होते होते पूरे देश में फैल रही है। जहां दुनिया इस हिजाब और इस नकाब को, इस बुर्के को बैन करती आ रही है और हम आज भी उस पर डिबेट कर रहे हैं। फ्रांस, डेनमार्क, इटली, श्रीलंका आदि देशों ने ये बुर्का बैन कर दिया है। वहां पर अपने मुंह को ढकना अनिवार्य नहीं है और हिंदुस्तान आज भी उसी पर बहस कर रहा है। बहुत ही दुख की बात है। ये एक प्रयोग है, चुनावी प्रयोग। इसको समझने की कोशिश करिएगा। बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री जी के कल 70 मिनट के इंटरव्यू की, जहां पर उन्होंने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने समाजवाद की बात करी, उन्होंने हिंदुस्तान की बात करी। ये सभी चीजों का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश करी अपने 70 मिनट के इंटरव्यू में। और यह इंटरव्यू राजनीतिक और चुनावी माहौल को देखते हुए बहुत ही मद्देनजर कई मायने हैं इस इंटरव्यू के।
भारत में चुनाव है, चल रहा है, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। इस इंटरव्यू में आपको देश की बात नजर आई होगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये दो बातें थी आज पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोनों ही मुद्दे अहम थे, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू भी और बुर्का विवाद भी। ये दोनों ही आप तक पहुंचाए मैंने। इंटरव्यू के बारे में सोचिएगा और बुर्का और हिजाब को लेकर हम कहां तक, किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर भी गौर करिएगा। आज हम बुर्का और हिजाब की बात कर रहे हैं, कल ये ना हो कि स्कूलों में नमाज पढ़ा दी जाए। एक तरफ हिंदू खड़ा हो जाएगा स्कूलों में हवन करने के लिए और एक तरफ मुसलमान खड़ा हो जाएगा स्कूलों में नमाज के लिए। इस तरह के विवादों से हमें देश को बचाना है। इस तरह के विवादों में से हमें नहीं फंसना है, हमें मुद्दों की बात करनी है। तब तक इन विवादों से जूझते रहिए और उसका सवाल और इनका हल ढूंढते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स अड्डा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।